हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने साबित कर दिया आप हैं बहादुर। तो कैसे साबित किया, क्या रहा आपकी लाइफ में, सारा कुछ देखेंगे और क्या चल रहा है टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो, जितना हो जाती है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर पिक होती है। किसकी एनर्जी है ये आप कमेंट्स में बताएंगे। तो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं की जा सकती है, तो रीडिंग फ्री नहीं है, पे करना होता है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं फ़ीस के बारे में और शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिससे किसी के काम आए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपने कैसे साबित किया आप बहादुर हैं। देखो, पास्ट की अगर एनर्जी की मैं आपकी बात करूं तो पास्ट में आपने बहुत जल्दबाजी में कोई कदम उठाए हैं। जल्दी बहुत रहती है आपको, कोई भी बात है तो बस हो जाए, कोई रिजल्ट आना है तो बस जल्दी से आ जाए। कोई मोहब्बत है, कोई प्यार है, कोई इंसान का आना है आपके जीवन में, बस जल्दी से आ जाए। किसी से मन मुटाव है, झगड़ा हुआ है तो बस ये क्यों नहीं समझ रहा है, जल्दी से समझ ले। तो जल्दबाजी में हमेशा आप रहे, पास्ट की ये बात हो रही है। और थोड़ा तो वो कहते हैं ना, नेचर कितना भी बदले इंसान में थोड़ा रह जाता है। तो जल्दबाजी तो आप करते हैं। तो जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया, ये अपनी लव लाइफ के मैटर निकल के आया है आपका, क्योंकि यहाँ दो लव के कार्ड हैं। द लवर का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है और टू ऑफ कप्स है, जो बता देता है आपके जीवन में लव को आपने महत्वता दी है, प्यार को आपने जगह दी है। आपने उतना पैसों को नहीं माना है जितना आपने प्यार को महत्व दिया। लेकिन हुआ क्या, वो प्यार आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्लेसिंग की तरह आप रहे किसी के जीवन में, वो प्यार बन के, लेकिन आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आपको प्राप्त नहीं हुई। आप स्वयं में तो एक ब्लेसिंग है, जिसके भी जीवन में गए एक तरीके से उसका जीवन पलट के रख दिया। आपने इस प्यार के लिए बहुत मेहनत की, उसको प्यार को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए। ये रिश्ता देखो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपके लवर वाला या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, हो सकता है आपके माता पिता या भाई बहन का ऐसा कोई रिश्ता जिसमें आपने बहुत प्यार दिया और आप उनके लिए एक गॉड गिफ्ट हो गए थे। आपने उनको बहुत छोटे स्तर से कहीं ऊंचे तक उठाने की कोशिश की है, तो आपकी वजह से ये लोग आगे भी बढ़े हैं। ज़मीनी इंसान हैं आप, भावुक ज़रूर हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको घमंड नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम में अगर कहूँ तो आप बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किया जाए, लेकिन आपने हिम्मत बहुत रखी है। जब आपने देखा कि आपने बहुत प्यार दे लिया, बहुत सहयोग कर लिया, बहुत सारा कुछ किया है इन लोगों के साथ, जो लोग भी आपसे जुड़े रहे उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो आप कैसे आ गए, गिव एंड टेक। यानी कि अब सामने वाला जैसा मुझसे जो बर्ताव करेगा मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आप ये देखो, सही भी है आपका कदम, सही भी है। आप आज तक आप प्यार देते रहे, सबको आपने सम्मान दिया, सबके साथ अच्छी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन कमाल का है। ये ईश्वर की तरफ से आपको एक वरदान है कि आप बोलेंगे तो लोग बस आपको सुनते ही रह जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, आपके इतने सुंदर बर्ताव के बाद भी लोगों ने आपसे झगड़े किए हैं, बहुत झगड़े किए हैं, आपको जालसाजी में फंसाने की कोशिश की है। वो हो सकता है मीठी मीठी बातों में लेके फंसाने की कोशिश की हो, और जब आप उन लोगों को अपना मान बैठे तो खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं अच्छी खासी। लेकिन आप दूसरों के लिए तो लड़ गए हैं, अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी है दूसरों को सहयोग सहायता की, वहाँ आप उनके लिए लड़ गए होंगे। लेकिन आपके लिए कोई लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा
रहा है। आपसे तो लड़ने के लिए तैयार हैं कि हाँ आपसे लड़ लेंगे, लेकिन आपका अगर अपमान हो गया, कहीं कोई आपके मान लीजिए पर्सन या पर्सनी के घर वालों ने अगर आपका कोई अपमान कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो चुपचाप से सहन करेंगे, मतलब अपने घर वालों का फेवर करेंगे, आपके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, ये दिख रहा है। आपसे उल्टा झगड़ा करने लगेंगे, आप वहाँ आपकी गलती भी नहीं होगी तब भी जानते हुए भी आपका अपमान सहन कर लेंगे और आपको ही अपमानित करेंगे। इस टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं आपके साथ। और बड़ा ही आपने ये दर्द झेला है कि जब कोई अपना व्यक्ति सामने से ये दिख रहा होता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, और देखो मेरे ही व्यक्ति के घर वाले या रिश्तेदार या कोई भी ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी वो आपके पर्सन या पर्सनी के लिए ठीक नहीं है, वही उनके सामने ही आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो कितना कष्टप्रद वो सिचुएशन हो जाती है ना। बहुत दुख होता है कि एक ही के भरोसे तो इंसान होता है उस घर में। मान लीजिए आप फीमेल हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर गई हैं, तो एक उन्हीं से तो उम्मीद होती है आत्मसम्मान सम्मान हम हमारा बरकरार रखेंगे हमारे हस्बैंड। और हस्बैंड अगर जा रहा है वाइफ के घर, तो क्या होता है, उसको एक उम्मीद रहती है कि मेरी बीवी है वहाँ और मेरा सम्मान होगा। तो देखो ससुराल दोनों की ही सम्मान हो जाती है। थोड़ा अंतर होता है, लड़की को सारी ज़िंदगी उस घर में रहना है तो वो उसका घर हो जाता है, और लड़के के लिए वो एक रिश्तेदारी जैसी रहती है। बड़ा ही मुश्किल हो पाता है उसको अपना घर समझना। तो आपने हिम्मत तो बहुत रखी है। जब ऐसे रिश्तों के बीच आप फंस गए और आपने मुश्किल हालातों से आप लड़े, ये हो सकता है आप अगर ये लव लाइफ के बारे में वैसे निकल के आया, अगर लव लाइफ की नहीं देख रहे हैं, कैरियर के बारे में देख रहे हैं, तो आपने अपने कैरियर में बहुत मेहनत की, लोगों से बहुत समझौते करके चले, लेकिन आज की डेट में लड़ाई झगड़े लोगों ने किया, सब कुछ किया, लेकिन लड़ाई झगड़ों से आप तंग आ गए। तो आप उनसे सबसे निकल के अपने आप में मस्त रहना सीख गए। आपने सोच लिया कि दुनिया जाए भाड़ में, मस्त राम मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप आए। आपने रोना धोना उदास रहना छोड़ दिया, जबकि आप एक टाइम ऐसा आया कि आपकी तरफ अगर अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे काम की हो चाहे लव लाइफ की हो, अगर सामने ईश्वर कह रहे हैं लो तुम्हारे लिए ये अच्छा इंसान है तुम्हारे जीवन के लिए, आपको वो उतनी उदासी में उतने दुख में वो दिखा नहीं, या अच्छी जॉब मिल रही है तो आपने वो देखा ही नहीं, क्योंकि आप इतना परेशान, इतने डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी में आप घिरे रहे। लोगों ने आपको जैसे एक तरीके से कहते हैं ना कि रस्सी से बांध देना इंसान को, ऐसे अपनी निगाहों से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से ऐसे जाल में आपको फंसाया कि आप अपने फंसा हुआ और बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन देखो ये बंधन आपने खुद स्वयं लगाए थे। आज दिन आपकी आंखें खुली हैं, आप समझ चुके हैं कि मुझे खुश रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी खुद के लिए है। मैं सबसे पहले मैं अपना सम्मान करूँगा, बाद में मैं किसी से उम्मीद और अपेक्षा करूँगा। तो आपने अपने सम्मान को करना शुरू किया। और जब आप अपना सम्मान कर, कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ में से अगर एक भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता है तो क्या होता है, पूरा समाज, बच्चे, रिश्तेदार, घर परिवार, कोई भी फिर उस इंसान की इज्जत नहीं करता है। लेकिन आपने क्या किया है, आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं करी है, होने नहीं दी है कह लीजिए, क्योंकि ख़ुद को बहुत अच्छा साबित करने के चक्कर में आपको बहुत गिराया है। लेकिन जिसकी लाज ईश्वर रखते हैं, जिसका हाथ थाम लेते हैं भगवान, जिसके सिर पे भगवान का हाथ होता है, तो फिर बताओ उसको कौन गिरा सकता है? उसको तो दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है। तो आज दिन आप देखो, आपने साबित तो किया है आप बहादुर हैं। इतनी सारी समस्याओं से जूझने के बाद मैं उसका वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में, जो दिक्कतें आपने झेली। आपने जो दिक्कतें झेली उसका वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं। मुश्किल आपकी बहुत बड़ी दिखी मुझे, लेकिन अब जब आपने साबित कर दिया तो क्या हो रहा है, जो लोग कल तक आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु बन के आपको घेर लिया था, दुश्मन बन के आपको सता रहे थे, आज दिन वो खुद शत्रुओं में घिरे हुए हैं। वही लोग जिनका पक्ष कर करके आपसे लड़ रहे थे, आज इनको घेर रखा है सारे ऐसे लोगों ने। कहते हैं ना गिद्धों के बीच में, कौओं के बीच में घिर जाना, तो ये गिद्धों के बीच में घिर चुके हैं या घिर चुकी हैं।
चारों तरफ से इनको घेर लिया गया है। अब ये उदास हैं, परेशान हैं, निराश हैं, इनको कहीं प्यार नहीं दिख रहा है। अपने प्यार को याद कर रहे हैं, आपको यानी कि आपको याद कर रहे हैं। और अगर ये कोई कंपनी या कोई ऐसी जगह थी जहाँ आपके काम को सराहना या सराहा नहीं गया या सराहना नहीं मिली उतनी, तो आज दिन वो लोग अब जो आपने छोड़ा है अगर काम, या आपने काम पे उतना ध्यान देना बंद किया है जितना आप करते थे, आप बहुत करते थे लगन से काम, तो अब यहाँ पर निराशा दिख रही है। आपके ऑफिस के कोई लोग हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको गलती हुई है समझने में। तो ये तो है, देखो विचार नहीं मैच हुए हैं आपके कहीं। ये घर परिवार का सबसे ज़्यादा मुद्दा बड़ा नज़र आता है, छोटे से लेकर बड़े तक कहीं विचार मैच होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल बता देता है कि आपके पास समृद्धि की, अपेंडेंस की कोई कमी नहीं है। ईश्वर की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है और आप तो एक प्यार भरा, मैं कहूँगी इतना प्यार भरा है आपके दिल में, प्यार भरा कहते हैं समंदर हैं आप, तो वो कम है। लेकिन वो प्यार आप दूसरों के लिए हैं, लेकिन आपके लिए वो प्यार कहीं से आपको नहीं मिलता है। तो हमेशा आपका दिल टूटा है कई बातों से, कई चीज़ों से। आपने अनुभव जरूर किया, कुछ पल जिए हैं आपने भी प्यार भरे, उन पलों के याद करके ही आप खुश हो जाते हैं। और यही आपके अंदर की सफलता कह लीजिए, पॉजिटिविटी कह लीजिए। आप इतने सकारात्मक हैं, आप उलझनों से में भी, परेशानियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। और यही आपने साबित किया है लोगों के सामने कि देखो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा या हारूंगी, चाहे जो जितना परेशान कर ले, चाहे जो चालसाजी जो भी करे, तांडव कर ले आपके जीवन में, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं। तो आपने साबित कर दिया है एक बार फिर से कि आप बहादुर हैं। तो इसी बहादुरी से आगे बढ़ना है। अकेले आप चले हैं और अकेले ही आपने कहीं ना कहीं मंजिल प्राप्त की है और करने वाले हैं। अगर नहीं की है मंजिल प्राप्त तो कहते हैं अकेले हैं तो क्या गम है ना, ईश्वर तो हैं ही आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।